महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इस बार फागुन मास की जो पहली एकादशी है, आमल की एकादशी, उसे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस बार आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 मार्च को या 11 मार्च को? इस वीडियो में हम यह सारी बातें जानेंगे कि आमल एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, आमल एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी की पूजा विधि क्या है, एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि हमें एकादशी के व्रत का महत्व ना मिले, व्रत का पुण्य फल प्राप्त ना हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आमल की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च को रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी, अर्थात कि आमल एकादशी का व्रत आपको 10 मार्च को रखना है। और इसका व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है यह भी देख लेते हैं। आमल की एकादशी होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली एकादशी होती, इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है, इस कारण इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान शिव को जरूर से जरूर अबीर और गुलाल जरूर समर्पित करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। सबसे पहला जो मुहूर्त है आमल एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 4:59 से लेकर 5:48 तक। दूसरा है विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से लेकर 3:17 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम 6:24 से लेकर 6:49 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि में 12:07 से लेकर 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:08 से लेकर 12:55 तक। अमृत काल है 6:12 से लेकर 7:52 तक। तो आप एकादशी के इन शुभ मुहूर्त पे पूजा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी कर पा रहे तो आप सारा दिन में, एकादशी वैसे भी बहुत शुभ होती है, आप उस समय में भी किसी भी समय चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिए, सुबह के समय 7, 8, 9, 10 जितने समय भी आपसे बन पड़े आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से पूजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त का इसमें कोई देखने का बहुत अधिक तुक नहीं होता है, क्योंकि एकादशी खुद अपने आप में इतना बड़ा दिन होता है। भगवान विष्णु उस दिन बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जब हम सारा दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत हैं तो हम पूजा आराधना भी किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें एकदम शुभ मुहूर्त हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी कदार हम लोग काम काज में शुभ मुहूर्त निकल भी जाता है और हम शुभ मुहूर्त में कर भी नहीं पाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप सुबह जब भी आप स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं उसके बाद पूजन कर लीजिए, या शाम को जब भी आपको समय मिले तब आप पूजन कर लीजिए। जो शाम का सबसे अच्छा मुहूर्त है वो गोधूली मुहूर्त है। शाम के समय जैसे आप शाम को 6:24 से लेकर है 6:49 तक, मान लीजिए आप उतनी समय में पूजन नहीं कर पाते हैं, आप व्रत कथा पढ़ रहे हैं, पूरा विधि विधान से पूजन, वैसे भी आपका शुभ मुहूर्त निकल ही जाएगा, 10-15 मिनट में आप कितना ही पूजन कर लेंगे, तो आप निश्चिंत होकर आराम से पूजन करिए। अगर आप शुरू भी कर दे रहे हैं 6:24 से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू कर पा रहे हैं आप 6:49 के बाद भी शुरू कर, तो बिल्कुल भी आप लोग इसमें निश्चिंत रहा करिए कि पूजा करने से हमें मतलब एकदम शुभ मुहूर्त के पीछे परेशान नहीं होना है कि शुभ मुहूर्त निकल गया तो अब हम पूजन कैसे करेंगे।
भगवान सब जानते हैं, आप सिर्फ उनकी सच्चे दिल से पूजन करिए। आप उनको सिर्फ मात्र एक फूल भी चढ़ाएंगे वो भी नहीं चढ़ाएंगे, या आप उनको सिर्फ सच्चे दिल से हाथ भी जोड़ लेंगे, उनके लिए वो भी पर्याप्त होता है। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आप सच्ची श्रद्धा से व्रत रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप जो है सच्चे दिल से पूजन कर लीजिए, एकदम मुहूर्त के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि तब भी मैंने आपको जो मुहूर्त हैं शुभ बता दिए, आपसे बन पड़े तो उन शुभ मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन से ही रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्यौहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तो एक काम यह आप लोग जरूर करिएगा कि इस दिन रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव का पूजन करके उनके ऊपर लाल रंग का अबीर, गुलाल जो भी आपको मिले आपको समर्पित जरूर करना चाहिए। और कुछ ना मिले तो लाल चंदन तो होता ही होता है, चाहे आप घिस के चढ़ा दीजिए या ऐसे भी आप लाल रंग का चंदन शिव जी को समर्पित जरूर करें। लाल पीला जो भी मिले आपको समर्पित जरूर करना चाहिए। आइए अब आमल की एकादशी का महत्व जान लेते हैं। वैसे भी एकादशी का व्रत करने के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। तो कोई भी एकादशी हो, हमें शुभ फलों की तो प्राप्ति होती ही होती है। और इस दिन मान्यता है कि हमें आंवले के वृक्ष का पूजन और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आमल की एकादशी पर आंवले की पेड़ की पूजा हो सके तो हमें जरूर करना चाहिए। आइए देख लेते हैं इस दिन ऐसा कौन सा कार्य नहीं करना। हो सके तो इस दिन कोई भी फूल पत्ती हमें नहीं तोड़नी चाहिए, चाहे आप वो भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ें, क्योंकि आप विष्णु भगवान को कोई भी भोग समर्पित करते हैं, पंचामृत समर्पित करते हैं, तो बिना तुलसी दल के आप उसे समर्पित कर ही नहीं सकते हैं। तो इस दिन आपको तुलसी जी को भूल से भी नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, या पेड़ से झड़ गई हो, पौधों से झड़ गई तो आप एक तुलसी उठा लीजिए, उसको समर्पित कर दीजिए। लेकिन इस दिन भूल से भी आपको फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। और कोशिश करिए कि इस दिन हो सके तो तुलसी माता के क्यारे में जल भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता का व्रत रहता है, उससे इनका व्रत टूट जाता है। और यदि आप तुलसी माता के क्यारे के पास दीपक वगैरह जला रहे हैं तो कम से कम इतनी दूर आपको दीपक जलाना चाहिए कि आँच तुलसी माता को बिल्कुल भी ना लगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें एकादशी का जो व्रत का पुण्य फल होता है वो जरूर से जरूर प्राप्त होता है। आइए अब देख लेते हैं कि आमल की एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। कहते हैं कि एकादशी का जब आप पूजन अच्छे से कर लेते हैं, व्रत करते हैं, तो पारण हमें हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए। मतलब उससे पहले, मुहूर्त के पहले हमें पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जो इस बार आमल की एकादशी का व्रत का पारण है वो 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। और व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। तो 1.5-2 घंटे का आराम से समय है। 6:35 से लेकर सुबह 8:13 तक तो आराम से आप पारण कर सकते हैं इस समय में। और 8:13 तक बाद भी करते हैं तो पूरा एकादशी का आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। आप उसके बाद आराम से भी पारण कर सकते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं तो अच्छी बात, और नहीं कर पाते तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग, उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं। लेकिन 8:13 के अंदर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 6 बजे से पहले मत कर लीजिए, क्योंकि फिर आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस बार आमल की एकादशी पे बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आमल की एकादशी के दिन पुष्प नक्षत्र योग के साथ साथ शोभन अतिगंड के साथ स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। वैसे जो भी एकादशी हो सब ही शुभ होती है, सब पे कुछ ना कुछ अच्छे योग बनते हैं। और इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है आमल की एकादशी पर। तो आमल की एकादशी पर आप अच्छे से व्रत करते हैं
तो आप पारण भी शुभ मुहूर्त पे ही करिएगा, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद कर लीजिएगा। और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जितनी सच्ची श्रद्धा से आपने व्रत किया है, सबसे बड़ी कोशिश तो यही होना चाहिए कि एकादशी पे हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान, जैसे हमें इस दिन कोई फूल पत्ती तो भूल से नहीं तोड़नी चाहिए। कहते हैं कि यदि आप कोई फूल पत्ती तोड़ते हैं या तुलसी दल तोड़ते हैं तो जितना भी हमारा व्रत किया कराया रहता है वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप जितनी सच्ची श्रद्धा से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से हो गया कि एकादशी का महत्व क्या है, रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं, पूजा विधि क्या है। तो इस तरह से आप सब अच्छे से कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।